आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, माघ माह की पूर्णिमा जो आ रही है, उसी दिन सारा देश भक्त रविदास जी की जयंती मनाएगा। और दोस्तों, भक्त रविदास जी का नाम सभी ने सुना होगा। दोस्तों, उस समय जब ऐसी विषम स्थिति के बीच महान संत आत्माओं का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने अपने कर्मों के प्रभाव से इतिहास की धारा को एक नया मोड़ दिया, उसको एक नई दिशा दी। इतिहास को नई दिशा देते हैं उनको युग पुरुष कहा जाता है। नई दिशा देने वाले उस मध्यकाल के 12 युग पुरुषों के नाम मैं आपको गिनवा रहा हूँ। दोस्तों, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावत नरहरि। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावत नरहरि। पीपा भावानंद रविदास धन्ना सेन सुर सुरसरी। पीपा भावानंद रविदास धन्ना सेन सुर सुरसरी। दोस्तों, स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य, जिनमें अनंतानंद जी, कबीरदास जी महाराज, सुखानंद जी, सुरसुरानंद जी, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रविदास जी, धन्ना जी, सेन, सुरसरी, इन महात्माओं में संत रविदास का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, संत रविदास जी भी स्वामी रामानंद के शिष्य रहे हैं। दोस्तों, रविदास जी का जन्म काल इस संदर्भ में विद्वत जन एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म संवत 1507 में रविवार को मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, माघ मास की पूर्णिमा थी और चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। लेकिन रविदास संप्रदाय के प्रचलित मत के अनुसार उनका जन्म संवत 1433 में हुआ था। उस दिन माघ मास की पूर्णिमा थी दोस्तों, और जन्म समय का दिन रविवार था। दोस्तों, कुछ भी कहिए, माघ मास की पूर्णिमा और रविवार का दिन यह अनडिस्प्यूटेबल है। इसमें कोई किसी के साथ शक शुबा नहीं है। उस दिन माघ मास की पूर्णिमा भी थी और दिन भी रविवार का ही था। यही कारण है कि उनका नाम रविदास पड़ा। जन्मतिथि के बारे में एक प्रसिद्ध दोहा इस प्रकार है। 1433 की माघ सुदी 15। 1433 के माघ सुदी 15। दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। ये पंक्ति जो मैंने आपके समक्ष गाई है, ये सतकर्मदास जी की है। भक्तों, श्री रविदास जी की जन्मस्थली, जन्म के स्थान के बारे में भी यहाँ विद्वानों में आपसी मतभेद है। कुछ विद्वान उनका जन्म राजस्थान के चित्तौड़ को मानते हैं, तो कुछ विद्वान बनारस को उनका जन्म स्थान बताते हैं। लेकिन सर्वसम्मति निर्णय के अनुसार उनका जन्म भारत के प्रसिद्ध शहर बनारस के नज़दीक माघ सुदी 15 पूर्णिमा संवत 1433 यानी कि 1377 ईस्वी। इनके पिता का नाम संतोख, इनके घर और माता कलसी देवी इनकी माता थी। पावन कोख से, कलसी देवी जी की पावन कोख से गांव सीर गोवर्धनपुर में दुखियों का कल्याण करने के लिए
संत रविदास जी का आगमन हुआ। आपके दादा का नाम श्रीमान कालूराम जस्सल था और दादी का नाम श्रीमती लखपति था। श्री रविदास जी ने अपने स्वजातियों को बनारस के पास मृत पशुओं को ढोने वाला बताया है। दोस्तों, जो मृत पशुओं को ढोते हैं उनको अपनी स्वजातियों में बनारस के पास श्री रविदास जी ने अपना बताया है। काशी ढिंगा माडूर स्थाना, शूद्र वर्ण करते गुजराना। काशी ढिंग माडूर स्थाना, शूद्र वर्ण करते गुजराना। माडूर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा। माडूर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा। जाके कुटुंब के ढेड़ सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहूँ बनारसी आस पासा। जाके कुटुंब के ढेड़ सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहूँ बनारसी आस पासा। आचार सहित विप्र करहि दंडोती, तिन तने रविदास दासानुदासा। आचार सहित विप्र करहि दंडोती, तिन तने रविदास दासानुदासा। दोस्तों, इस संदर्भ के अनुसार रविदास जी का जन्म बनारस के पास मंडूर में चंद्रवंशी चंवार, जिनको चंवर जाति में शामिल किया हुआ है, इस गांव का पहले नाम जो था महू पांडीह था। महू पाडीह। यह भी सच्चाई है कि वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निकट शूद्रों की एक बस्ती है जिसे सीर करहिया कहा जाता है। यहीं पर इमली का शुष्क पेड़ है जिसके नीचे बैठकर रविदास जी सत्संग किया करते थे। उनके नाम के बारे में भी मतभेद देखने को मिलता है। उन्हें रैदास, रुईदास, रहदास, रोहीदास, रामदास इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। वैसे उनका वास्तविक नाम रविदास था। दोस्तों, रविदास के बारे में यह तर्क तो समझ में आता है कि वह रविवार को पैदा हुए थे। अन्य प्रचलित नाम रविदास नाम के अपभ्रंश माने जाते हैं, क्योंकि रविदास ने अनेक प्रांतों में भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान उन्होंने प्रांतीय भाषा के अनुसार उन्हें संबोधित किया गया, लेकिन उनकी अनेक पदावलियों में रैदास नाम ही मिलता है, जो काफ़ी प्रचलित है। गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित पदों तथा संस्कृत के ग्रंथों में उनका नाम रविदास लिखा गया है। यह उनका प्रमाणिक नाम भी है। दोस्तों, रविदास जी की शिक्षा कबीर साहब की तरह ही विधिवत नहीं हो पाई थी, अर्थात शिक्षा से संत रविदास जी वंचित रह गए थे। जो कुछ भी उनकी साखियों और पदों में वर्णन मिलते हैं वह उनके परिवेशीय वातावरण का प्रभाव है। दोस्तों, संत रविदास जी की मृत्यु की तिथि के बारे में भी कुछ एक रूपता नहीं पाई जाती। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि उनकी मृत्यु राजस्थान प्रांत के चित्तौड़ नामक स्थान पर हुई। ऐसे कुछ विद्वानों का तर्क है कि मीराबाई द्वारा चित्तौड़ में बनवाई गई रविदास छतरी
व रविदास चरण चिन्ह इस बात का प्रमाण देते हैं। इस बात को पुष्ट करता दोहा जो प्रचलित है वह कुछ इस प्रकार है। 1584 भई चित्तौड़ में ही भर। 1584 भई चित्तौड़ में ही भर। जर्जर देह कंचन भई, जर्जर देह कंचन भई। रवि रवि मिलियो शरीर, रवि रवि मिलियो शरीर। इस दोहे का अर्थ यह है कि 1584 में संत रविदास जी का जर्जर शरीर सूर्य प्रकाश में विलय हो गया। उस समय रविदास जी काफी वृद्ध हो चुके थे। स्वयं रविदास जी के कथन के अनुसार, अब मैं हार्यो रे भाई, हलन चलन ते देह थकित भई, लौकन वेद बढ़ाए। अब मैं हार्यो रे भाई, अब मैं हार्यो रे भाई, हलन चलन ते देह थकित भई, लौकन वेद बढ़ाए। थकित भयो नाचन इस गावन, थकित भयो नाचन इस गावन, थारी पूरी सेवा, थारी पूरी सेवा। यह रचना सिद्ध करती है कि संत रविदास जी की मृत्यु चित्तौड़ में हुई थी। यह अपने जीवन की यात्रा लंबी आयु में तय कर चुके थे। दोस्तों और भक्तों, मध्यकालीन भारतीय समाज को दिशा देने वाले संतों में संत रविदास जी का नाम अग्रणी रूप से आता है। गुरु रविदास वाणी की, काव्य कला की तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के साथ साथ धर्म दर्शन पर आपका एकाधिकार था। आपने शास्त्रार्थ में वेदों के आधार पर उस समय के तथाकथित पंडितों को कई बार परास्त किया था। पंजाबी भाषा की नींव आपने ही डाली थी। गुरुमुखी के अक्षरों की रचना, जिस समाज में गुरु रविदास जी का आगमन हुआ वह सख्त प्रतिबंधों के अधीन था। अज्ञानता और निर्धनता इस समाज की पहचान बन चुकी थी। गुरु रविदास जी अपने गरीब समाज का कायाकल्प करने की इच्छा रखते थे। वे प्रत्येक पक्ष से समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। गुरु जी ने सभी को ज्ञानवान होने के लिए प्रेरणा दी। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। माधो अविद्या हित कीन। विवेक के दीपक को जलाने के लिए आपने गुरुमुखी के 34 अक्षरों की रचना की, जिससे समाज में जागृति आई और ज्ञानवान बनने की नई किरण फूट पड़ी। जिस समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, वही समाज अब गुरु जी के पास आकर अपना दीपक स्वयं बनने लगा। यहाँ तक कि देवनागरी अंकित पत्र पर यदि किसी शूद्र की दृष्टि पड़ जाती थी तो उसकी आंखों को निकालकर उसे अंधा कर दिया जाता था। इस अकथनीय कष्टों के निवारण के हेतु दीनदयाल प्रभु गुरु रविदास जी ने समाज को गुरुमुखी अक्षर प्रदान किए। संत साहिब जी के कबीर साहब के अनुसार, पंडित मुल्ला जो लिखी दिया, छाड़ चले हम कछु ना लिया। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु ना लिया। अब सब कुछ उसी प्रकार हो रहा था
जिस प्रकार गुरु रविदास जी महाराज चाहते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार मैकालिफ ने लिखा है कि श्री गुरु रविदास जी साहिब का तेज, प्रताप एवं यश एक सूर्य की भांति फैल गया। गुरु जी की नेक और सहृदयी सोच के सामने कपटी, लालची और मानव विरोधियों की कुछ नहीं चली। गुरमुखी अक्षर भगत रविदास ने बनाए। एक लेखक ज्ञानी गुरुचरण सिंह वैद लिखते हैं, गुरबाणी द्वारा भक्त रविदास जी के गुरमुखी अक्षर बनाना सिद्ध होना उनकी वाणी द्वारा पूर्व रूप से समझा जा सकता है। ज्ञानी गुरचरण सिंह जी लिखते हैं, नानाख्यान पुराण वेद विध 34 अक्षर माही। इसका भाव यह है कि वास्तव में अक्षर 34 ही हैं। पंडितों ने ज्ञान को कठिन बनाने के लिए देवनागरी के अक्षरों को अकारण ही बनाकर उनकी संख्या 52 कर दी। इससे सिद्ध हो गया कि वे प्रारंभ में केवल 34 अक्षर गुरुमुखी की आवश्यकता के अनुसार जो बताए और सांकेतिक हैं, वे श्री भक्त रविदास जी की ही देन है। गुरुमुखी अक्षर को श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु अंगद देव जी ने नहीं बनाया। दोस्तों, यह बात यहाँ विरोधाभासी है, क्योंकि पंजाबी जहाँ एक तरफ चित्तौड़ और बनारस गुरु रविदास जी का जन्म स्थान बताया गया है, तो दोस्तों पंजाबी का जन्म रविदास जी ने किस प्रकार कर लिया, बहुत विरोधाभासी लगता है। और दोस्तों, इस पुस्तक के अनुसार जब 34 अक्षर संत रविदास जी ने बनाए, तो पंजाबी तो श्री गुरु नानक देव जी की देन है, जिसको श्री गुरु अंगद देव जी ने आगे प्रतिपादित किया। दोस्तों, आज तक के सभी इतिहासों में ऐसा मिलता है कि पंजाबी की 34 अक्षरी जो है वो पंजाबी भाषा साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने बनाई और जिसका प्रतिपादन गुरु अंगद देव जी ने किया। तो दोस्तों, अछूत वर्ग के लिए संस्कृत भाषा पढ़ने और पढ़ाने पर संपूर्ण प्रतिबंध था। अछूत वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संत रविदास जी ने कहा जाता है कि यह गुरुमुखी अक्षर बनाए, ताकि यह पिछड़े हुए शूद्रों एवं स्त्रियों का वर्ग इस प्रकार विद्या ग्रहण कर सके और ब्राह्मणवाद की पराधीनता से मुक्त होकर सम्मानित जीवन जी सके और उन्नति कर सके। दोस्तों और भक्तों, हमारा देश भारत, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व तब नहीं था, इस समय इसको लिखा गया है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन से पूर्व लाहौर की अदालत ने भी ऐसा फैसला किया था कि गुरुमुखी की रचना श्री गुरु रविदास जी ने की है। इस प्रकार गुरु रविदास जी केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य के निर्माता भी थे। गुरु जी ने गुरुमुखी के 34 अक्षरों की रूपरेखा बनाकर समाज को इन अक्षरों से अवगत कराते हुए फरमाया, नानाख्यान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माही। नानाख्यान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माही। संत रविदास जी धार्मिक प्रचार की दृष्टि से सारे हिंदुस्तान में पैदल भ्रमण किया करते थे। दोस्तों, आज से लगभग 550-600 साल पहले यातायात के साधन क्या रहे होंगे। दोस्तों, हमने
अपनी आँखों से जब बैलगाड़ियाँ देखी हैं तो दोस्तों उस समय तो यह सोचा जा सकता है कि लोग पशुओं की पीठ पर गधे, घोड़े और खच्चर पर बैठकर ही यात्रा किया करते होंगे। और दोस्तों जो व्यक्ति यह नहीं चाहता कि मैं जीवों पर कुछ उनके ऊपर मैं निर्दयता करूं तो वह पैदल भी चलते थे। इसी प्रकार अगर यह वचन आया है कि वो पैदल ही भ्रमण किया करते थे, उनके धार्मिक व्यक्तित्व आकर्षण विश्लेषण से प्रभावित होकर समाज के हर वर्ग के लोग उनके पास खींचे चले आते थे। इसी प्रभाव से प्रभावित होकर महारानी मीराबाई और झाला रानी भी खिंची चली आई थी और इनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। मीराबाई जो कि चित्तौड़ के राणा कुल की वधू मीरा ने संत रविदास जी का शिष्यत्व ग्रहण करके अनेकों पदों की रचना भी की है। एक पद में उन्होंने रविदास जी को अपना गुरु घोषित किया है। गुरु मिलिया रैदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी। गुरु मिलिया रैदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी। राजस्थान में इतिहास जिनका रिकॉर्ड राजस्थान से मिलता है कि मीरा राणा दूदा की पुत्री और राणा जयमल की पत्नी थी। वह कृष्ण भक्त थी। राज समाज में उसके इस भक्ति और आचरण का विरोध किया गया। मीरा का पितृकुल मेड़तिया राठौड़ वंश था, जबकि ससुराल का वंश सिसोदिया था। ससुराल व पिता के वंशजों द्वारा विरोध करने पर मीरा ने दोनों कुलों को त्याग दिया, क्योंकि मीरा साधु संतों में अधिक रमने लगी थी। कहा जाता है कि मीरा जी ने रैदास जी से भेंट मुल्तान में की थी, वहीं उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। एक प्रसंग के अनुसार एक बार संत रविदास को मीरा जी ने भोज पर आमंत्रित करके उनका सम्मान किया। भोज पर अन्य ब्राह्मण भी आमंत्रित थे। रविदास जी मीरा के गुरु थे, अतः मीरा ने उन्हें उच्च आसन पर बैठाया और अन्य ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, क्योंकि रविदास जी जाति से चमार थे। ब्राह्मणों ने रविदास को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र करते हुए भोजन करने से उस समय इनकार कर दिया। वे बोले कि हम शूद्र के सम्मान में दिया जा रहा भोज ग्रहण नहीं करेंगे। मीरा ने ब्राह्मणों को काफ़ी समझाया, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। तब विवश होकर मीरा जी ने रविदास के लिए बैठने की अलग व्यवस्था की और इस तरह भोज प्रारंभ हुआ। तभी एक चमत्कार हो गया। प्रत्येक ब्राह्मण के मध्य एक एक रविदास बैठकर भोजन करता दिखाई दिया। यह चमत्कार देखकर सारे ब्राह्मण लज्जित हो गए और उन्होंने संत रविदास से इस घिनौने व्यवहार की क्षमा मांगी। रविदास जी वास्तव में ही संत थे, अतः उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। दोस्तों, अब इसी में आपको झाला रानी के बारे में बताता हूँ। संत रविदास जी की दूसरी राजमहिला शिष्या झाला रानी थी। नाभादास रचित भक्तमाल की प्रियदास टीका के अनुसार झाला रानी ने संत रविदास जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। राजस्थान के ऐतिहासिक पृष्ठों में झाला रानी को राणा कुंभा, राणा रायमल व राणा सांगा से संबद्ध बताया गया है। सुप्रसिद्ध विद्वान कर्नल टॉड के एक लेख के अनुसार झाली रानी राणा कुंभा की पत्नी थी। बड़वा देवी दीन की बही के विवरण के अनुसार राणा राजमल की 11 पत्नियां थीं। उनमें से एक रानी
झाला रजधर की पत्नी रत्न कुंवर थी और दूसरी झाली भान की पुत्री मेहताब कंवर थी। रत्न कंवर राणा सांगा की मां थी, जबकि कुछ विद्वान झाली रानी को राणा सांगा की पत्नी बताते हैं। कर्नल टॉड के अनुसार झालावाड़ नरेश की पुत्री का विवाह किसी राठौड़ राजकुमार से होना था, लेकिन राणा कुंभा ने उसका अपहरण करके अपनी रानी बना लिया था। ऐसा संभव है कि झालावाड़ नरेश की पुत्री होने के कारण ही उसे झाली रानी कहा जाता हो। 1760 विक्रमी में जन्मे हुए संत चरणदास के शिष्य संत नित्यानंद ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में श्री रविदास जी की कथा के तहत द्रविड़ देश की रानी द्वारा संत रविदास का शिष्यत्व ग्रहण करने का भी वर्णन किया है। दोस्तों, वृतांत बहुत सुंदर है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। सिकंदर लोदी और रविदास, दोस्तों, यह एक टकराव का वृतांत है। वैसे तो भक्त रविदास जी के पास इतने इल्म थे, इतनी विद्याएं थी, जो कि दैवीय विद्याएं थी दोस्तों, और संत रविदास जी कोई ऐसे मामूली संत नहीं थे। खैर, समय इजाज़त नहीं दे रहा। यह वृतांत मैं आपको अगले वृतांत में इसका वर्णन बताऊंगा। तो दोस्तों, यह वृतांत आज यहीं तक स्वीकार करिए, क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा। आपको यहाँ तक का वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुँचाइए। और दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स, अपनी राय इस वृतांत के बारे में जरूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री रविदास जी की जय। भक्त रविदास। जय श्री राम। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।